नमस्कार। आज हम विशेष बातचीत करेंगे इरफान अहमद फातमी जी से, जो ऑल इंडिया हॉकर फोरम के महासचिव हैं। आज हम बोध गया के मुख्य प्रांगण में हैं और अभी आप देख सकते हैं पीछे पूरे हॉकरों का एक संगठन है जो आज धरना प्रदर्शन पे है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इरफान अहमद फातमी जी से कि ये धरना का मुख्य कारण क्या है, ये धरना कितने दिनों से है और ये धरना कब तक चलेगा और धरना की क्या मांग है और धरना अभी किस स्थिति में पहुंची है। देखिए, सबसे पहली बात है तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने तमाम फुटपाती संगठन की ओर से आप लोग जैसे लोग जो हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, हम आप तमाम लोगों को और अपने विजुअल को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए ये बता रहा हूँ। तो ये बोध गया है, ये बोध गया में अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक बैग नगर निगम ये उस जोन से लेकर इस इलाका तक बिना नोटिस दिए, बिना कोई बात किए एक बैग इन लोगों को हटा दिया। जैसे मुगल कालीन में आपको याद होगा तो लोग पागल सुल्तान कहते थे तुगलक को पागल सुल्तान क्यों कहते थे? तो कभी दिल्ली और दिल्ली से दौलताबाद, उसी किस्म से यहाँ का नगर पालिका का जो पालक है और यहाँ का जो अधिकारी ऑथेंटिक वही अधिकारी है, वो पागल हो गया है। उसको समझ में नहीं आता है जो ये हॉकर्स के लिए कौन सा कानून बना है, कौन सी कानून चल रही है, कौन सी बात को करना चाहिए। एक बैग आदेश देता है और उखाड़ के फेंक देता है। हम आपको बताना चाहते हैं ये लड़ाई नैतिक रूप से, ये लड़ाई और यहाँ के हॉकर्स को धरना पर बैठना ही नहीं चाहिए। ये तो इनका मामला है और इस मामले को ये एक किस्म से कहिए तो स्ट्रिक्टली गुंडागर्दी, पावर का रुतबा दिखलाने का काम इन्होंने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कानून किसने बनाया? ये हॉकर बनाया? नहीं, ये पार्लियामेंट बनाया। 19 में वेंडिंग कानून को सरकार ने दिया, गिरजा व्यास ने दिया, मैं दिया, इरफान अहमद तो नहीं दिया, अमृत प्रसाद तो नहीं दिए, यहाँ के हॉकर से इनको कानून नहीं दिया। भारत सरकार ने 19 में पास किया। सरकार को, बिहार सरकार को लागू करने के लिए कहा। बिहार सरकार ने वेंडिंग जोन बनाया, वेंडिंग कमेटी बनाया और वो कमेटी नगर पालिका में है तो उनकी अधिकार क्या है? उनका अधिकार है मैं कहाँ वेंडिंग जोन होगा, कहाँ वेंडिंग नो जोन होगा, ये अधिकार उनके कमेटी को पास करना है, न कि नगर पालिका को। वहाँ बैठक नहीं हुई तो फिर क्यों ऐसा कमेटी आप बना के रखे हुए हैं? खाता न बही और जो कहे कार्यपालक वही सही, ऐसा नहीं होगा। जैसे जो वेंडिंग जोन जो होता है तो वेंडिंग जोन को भी क्राइटेरिया होता होगा ना? एकदम है, उसके मुताबिक इनका लाइसेंस बना है, सारे का पहचान पत्र बना है, वो दिया है। ये नहीं, देखिए ये दिया है, ये दिया है, इसके मुताबिक सारा चीज हुआ है और उसके बाद हर जोन का मिलाकर वहाँ एक कमेटी बनता है और वो कमेटी को ये ऑथराइज है। तो हॉकर्स किस जगह पर अपना मार्केटिंग चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, ट्रैफिक में कैसे मामला आएगा, ट्रैफिक के अधिकारी तमाम लोगों का उसमें नियम है। वो बैठक आप करते नहीं हैं और तुगलकी फरमान घोषित कर देते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ऑल इंडिया हॉकर फोरम की ओर से हम ये निंदा प्रस्ताव करते हैं तो ऐसे कार्यपालक के खिलाफ मुकदमा जारी होना चाहिए। सरकार मुकदमा करे, जीविका का सवाल नहीं है जी। एक आदमी के पीछे कम से कम 5 आदमी भूखे मर रहा है, हफ्तों से बैठे हुए हैं लोग और यहाँ के प्रशासन को शर्म नहीं आ रहा है। अभी तो कोरोना के मार ही झेले थे ना सभी लोग।
देखिए भैया, कोरोना के समय में मेरा इंटरव्यू भी है, बहुत सारे प्रेस वाले ने हमारा बात को छापा। मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना में भारत सरकार ने किसको दिया? डॉक्टर को कोरोना कर्मी घोषित किया, कोरोना कर्मी सिपाही को घोषित किया, कोरोना कर्मी और नगर पालिका में सफाई करने वाले को दिया। लेकिन ईमानदारी से बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और ये सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार से भी पूछ रहा हूँ और मोदी जी से भी पूछ रहा हूँ, कोई भी तो बताए ऑथेंटिक। तो सस्ते दरों पर दूध, दही, सब्जी, फल, फ्रूट आम लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? ये सरकार और सरकार में बैठे वाले अधिकारी, कुछ तो शर्म कीजिए। जब पूरा समाज घरों के अंदर में बंद था तो हमारे हॉकर इस समाज का पेट भर रहे थे। यहाँ के बच्चों को दूध के लिए जो छटपटा रहे थे, उनको दूध पहुँचा रहे थे, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के। तो मैंने मांग किया तो कोरोना कर्मी घोषित किया जाए, सरकार ने किया। अरे मुंह छिपाने के लिए तो देवे ना किया, पुलिस पीटता था हम लोगों को, ठेला नहीं लगाने देता था, हिंदू मुसलमान का लोग बात करके हम लोगों को बेइज्जत कर रहे थे। लेकिन ये तो देश की मिट्टी है, हमको ये गर्व है। तो हम भगत सिंह, खुदीराम बोस, अफाकुल्ला खां, गांधी के देश में रहते हैं। सब कुछ के बावजूद हम लोग हिंदू मुसलमान, हमारे हौकर में ये बातें नहीं है। एकजुट होकर हम लोग इस देश का सेवा कर रहे हैं, ये मेरा काम था। हम लोग घर में अपना मानते थे। ये अभी जो धरना है, तो धरना अभी कितने दिन हो गया धरना के? देखिए, लगभग के धरना क्या हो गया, 5-7 दिन, 15 दिन हो गया। आज 15 दिन हो गया। मसाल जुलूस आपने पीछे देखा, उसके पहले से आज 15 दिन। 15 दिन में कौन कौन सा पदाधिकारी या कौन कौन सा संगठन या कौन कौन सा मंत्री? देखिए, पदाधिकारी का मतलब ये है, सामाजिक संगठन के तमाम पार्टी के लोग इस धरना को समर्थन किए। तमाम लोग, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, शहर के तमाम लोग इसको, अरे ये बात कीजिए ना, कार्यपालक का डीएसपी की घर के अंदर में जाके वो अपने बाल बच्चे से, अपने बीवी से पूछे न, तो ये करके वो अच्छा किए कि नहीं, तो उनका परिवार का लोग कहेगा तो गलत हुआ है। अरे ये सरासर गलत हुआ है, मानवता के नाम पर भी गलत हुआ है और से कानून के खिलाफ भी ये काम हुआ है। इसलिए अब इनको लगता है, कल हमारे नेता लोग ये यहाँ के गया के एसडीओ से बात किए हैं, 2 दिन का उन्होंने मोहलत लिया है। वेलकम मैं करता हूँ। डीएम साहब दरभंगा में थे, हम लोग ने हॉकर्स के लिए ज्ञापन वहाँ दिए थे। आज डीएम साहब बहुत सुलझे हुए हैं, गरीब परवर हैं, हम जानते हैं। लेकिन ये किस रूप में ले रहे हैं, उनको किस रूप में बताया जा रहा है, अधिकारी किस रूप में बता रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरीबों की आवाज़ ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ लफुआ, गुंडा, बदमाश की आवाज़ सट से पहुंच जाता है। अरे भैया, जो अपने जीविका को चलाता है, वो कैसे देश को या देश की सुरक्षा के लिए वो खराब हो सकता है? प्रथम बात, प्रधानमंत्री ने लाल किला से घोषणा किया, लेकिन अभी सरकार के एजेंसियों में ये मामला चढ़ नहीं रहा है। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो आपका जो ऑल इंडिया हॉकर फोरम है, तो अभी जैसे ये तो एक लड़ाई हो रहा है, हाँ। तो आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन में है, उनके समर्थन में है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुलिस के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा उनको जो हर एक अलग अलग तरीके से जो टॉर्चर किया जाता है, तो उसके लेकर के आप लोग क्या एक्शन प्लान करते हैं? देखिए, हम लोग जो एक तो ये है, बेसिक बात ये है, तो जो हम लोगों का संगठन है
हॉकर्स के पूरे जीविका के ऊपर हम काम करने वाले लोग हैं, और वो जीविका के ऊपर तरह तरह से हम इसलिए काम करते हैं तो उनके पूरे लड़ाई को सस्टेन करवाना, उनकी योजना जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया है, वो वादा क्या किया है, तो वादा ये किया है तो तमाम जो फुटपाथ पर रहने वाले हॉकर्स हैं उनकी जीविका को संरक्षण करना। तो ये एजेंसी हम लोग हैं एक किस्म से सरकार की बातों को हॉकर तक पहुंचाने का, उनको जीवन बीमा करवाना, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, उनका इंश्योरेंस करवाना, ये सब उनके बाल बच्चों को पढ़ने लिखने का व्यवस्था करवाना, उनके लिए ये करना। इनको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा तो 10,000 रुपया हॉकर्स को देंगे, उसको लागू करवाना। अरे आप जाके पता चला लीजिए, सब वार्ड कमिश्नर और ऑफिसर के दलाल लोग ले लिए, हॉकर्स को नहीं मिला पैसा, 10,000 रुपया नहीं मिला। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोग जानते हैं। और बोले है नीतीश कुमार के अंदर में दम, तो इसका रिव्यू करवा ले। अरे छोड़िए रिव्यू, मैं तो इतना ये कह रहा हूँ जो सर्वे जो अभी इन्होंने कार्ड दिखलाया, पूरे बिहार में हॉकर का सही सर्वे नहीं हुआ, और सरकार की एजेंसी करोड़ों रुपया लेकर खा गया और नहीं कर सका, बिहार के अंदर में सर्वे नहीं कर सका। तो ये एक मामला है और इस मामला को समझना चाहिए। तो सरकार की एजेंसी से सारा मामला नहीं चल सकता, वहाँ तो करप्शन है भारी पैमाने पर। अरे इसी नगर पालिका में हॉकर्स को संरक्षण देने की बात है, इनको लोन देने की बात है, इनको सही दिशा में इनके बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने की बात है, तो ये ना करके इनको उजाड़ने की बात करने लगे। शर्म से मर जाना चाहिए, सरकार को मरना चाहिए। तो जहाँ आज कोरोना के बाद रोजगार के लिए लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ रोजगार छीन रहा है सरकार, उजाड़ रहा है, विस्थापित कर रहा है। ये कौन सा न्याय है, कहाँ का न्याय है? अगर मान लीजिए कि ये जो एरिया है सराउंडिंग है मंदिर के आसपास, तो अगर मान लीजिए यहाँ की जगह दूसरी जगह देती है सरकार। अरे भैया इसमें कुछ नहीं है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अस्पताल ये कुछ मामला नहीं है। एक बात बताइए, पीछे पार्क है, ये रोड है, कौन सा संरक्षण का बात है यहाँ सरकार को? कौन सा है? कौन ये पुराना महल यहाँ पर खड़ा है, लाल किला का पत्थर रखा हुआ है, महात्मा बुद्ध का ये महात्मा बुद्ध का दीवार खड़ा किया हुआ है। अरे बात ये है, तो जहाँ ऐतिहासिक चीज है उसका संरक्षण करने का है, ये ना कि भारत सरकार का रोडवा संरक्षण करेंगे। और जो बढ़ा के पूरा बड़ा होटल वाले बना लिए हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाते हैं? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है तो इसके पीछे का जो गेम है, गरीबों को तंग करने का जो व्यवस्था है और गरीबों को शहरों से खदेड़ने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के खिलाफ जब तक सरकार है, जब तक ये घटनाएं होंगी और कानून के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, हॉकर्स के 19 का कानून जो बना है तो उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, तो ये मामला सब हल होता हुआ नजर आएगा। तो अभी इतना कुछ होते हुए भी अभी भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखिए डेमोक्रेसी है भैया, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में हम 70 साल 60 साल लड़े तब हमको कानून मिला। पहले हॉकर सूकर का कोई मामला नहीं था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ बने तो उन्होंने मॉडल एक्ट दिया, तो डूबते को तिनका का सहारा मिला, और कांग्रेस की हुकूमत 14 में आई तो उसने एक्ट बना दिया। अब हम एक्ट को लागू करने के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ाई चलेगी, सस्टेन होगा। जो खामियां सरकार की है उसको हमको बताना धर्म है और उनको लेना उनका धर्म है। तो सरकार गरीबों को किस रूप में लेती है, ये बात के लिए धरना, प्रदर्शन, पर्चा, बोली, ये हमारा धर्म है और इस धर्म के प्रति
डेमोक्रेसी जो देश के अंदर में है, इसी जमहूरियत के मुताबिक अपनी बात को उठाने का यही रास्ता है। हम इस रास्ता को करेंगे। हम गांधी के देश में रहते हैं, नेहरू के देश में रहते हैं, हम उस काम को करेंगे और इसीलिए हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे अभी तक तो कुछ नहीं सुनवाई हुई। नहीं सुनेगा, एक दिन में आज़ादी थोड़ी मिली थी। आज़ादी की लड़ाई तो एक दिन में मुगलों ने स्टार्ट किया था, कांग्रेसियों तक मिली। नहीं, आज़ादी की लड़ाई एक दिन की नहीं है, यहाँ पे तो पेट की बात है ना। नहीं, पेट की भी लड़ाई है, तो पेट की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और सरकार को इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं, सरकार को ध्यान आकर्षित करवाने के लिए बैठे हुए हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया हॉकर फोरम के महासचिव इरफान अहमद फातमी जी से, और ये हॉकरों की समस्या है। ये काफ़ी 15 दिन से लगभग धरना पे बैठे हैं, और देखिए सरकार इनकी कब सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना चैनल A to Z TV इंडिया, जो यहाँ वो कहाँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर करें।